बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, और जो कुछ भी जमीन पर मौजूद है वो सब फना होने वाला है, और तेरे रब अज़्ज़ा वजल की जात ही सिर्फ जमीन पर बाकी रहने वाली है, जो साहिब जलाल है और इकराम करने वाला है। जब कयामत के दिन सूर फूका जाएगा तो ये दुनिया बर्बाद होकर रह जाएगी और हर चीज तहस नहस हो जाएगी। कयामत के दिन बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी जो जाहिर होकर पूरी होंगी, और बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो पहले ही पूरी हो चुकी हैं। यूं तो हमारे पास कयामत आने की बहुत ज्यादा निशानियां मौजूद हैं, लेकिन इस दुनिया में कयामत आने की सबसे बड़ी निशानी ये होगी कि खाना काबा को भी गिरा दिया जाएगा। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के साथ कयामत की जो निशानियां हैं वो तफसील से आप लोगों को बताऊंगी, और वो कौन सा ऐसा शख्स होगा जो खाना काबा को गिराएगा। तो आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप लोगों ने वीडियो को स्किप नहीं करना, क्योंकि इसके बारे में आप लोगों को बहुत अच्छी मालूमात दी जाएगी। और हाँ, अगर आप लोग चैनल पर नए आए हो और पहली दफा मेरी वीडियो वॉच कर रहे हो तो लाजमी से चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को भी लाइक कर दे। अल्लाह ताला ने खाना काबा को यानी अपने घर को उस वक्त इस दुनिया के अंदर तामीर फरमाया था, यानी इसकी बुनियाद उस वक्त रखी थी जब अल्लाह ताला ने इस दुनिया के अंदर हजरत आदम अलैहिस्सलाम को भेजा था। खाना काबा की तामीर खुद हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने की थी, जिसमें हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने भी उनकी मदद की थी। खाना काबा अल्लाह ताला का वो घर है जहाँ पर अल्लाह ताला की रहमतें व बरकतें हर वक्त मौजूद रहती हैं, और यही वो जगह है जहाँ पर हर रोज हजारों मुसलमान आकर अपने आप को पाक करते हैं। खाना काबा वो मकाम है जो करोड़ों दिलों की धड़कन है। कयामत की निशानियों में से एक बड़ी निशानी ये भी होगी कि जब खाना काबा को गिरा दिया जाएगा तब इस दुनिया के अंदर कयामत बर्पा हो जाएगी, और उसी वक्त ही हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आकर सूर फूकेंगे और हर चरिंद परिंद इंसान हर चीज उसी वक्त फना हो जाएगी। इसीलिए जब तक इस दुनिया के अंदर खाना काबा मौजूद है तब तक कयामत नहीं आ सकती, लेकिन जिस दिन कोई शख्स आकर खाना काबा को गिराएगा उसी दिन ही इस दुनिया के अंदर कयामत बर्पा हो जाएगी। आखिर वो कौन सा शख्स होगा जो अपने मुफाद के लिए आकर खाना काबा को गिरा देगा? इस शख्स की छोटी छोटी आंखें होंगी और ये काला हबशी होगा। इस शख्स का खाना काबा को गिराने का सिर्फ यही मकसद होगा कि वो खाना काबा के अंदर मौजूद जितने भी खजाने हैं उनको लूट सके। रिवायत में आता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इस वाक़े के बारे में पहले से ही पेशनगोई दे दी थी कि खाना काबा के अंदर मौजूद खजानों को सिवाय उस हबशी के और कोई नहीं निकाल सकेगा। इसी तरह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मजीद इरशाद फरमाया कि छोटी पिंडलियों वाला ये हबशी खाना काबा को भी गिरा देगा। अगर आप लोग इस चीज के बारे में बुखारी शरीफ के अंदर तस्दीक करना चाहते हो तो वहाँ पर भी आप लोगों को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज मिल जाएंगे कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैं उस शख्स को देख रहा हूँ, ये शख्स काला है और चौड़ी टांगों वाला है, और ये शख्स खाना काबा के पत्थरों को उखाड़ उखाड़ कर फेंक रहा है। मजीद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस हबशी की शक्ल को बयान करते हुए फरमाया कि इस हबशी के सर पर बाल नहीं होंगे, उस हबशी के जोड़ों में टेढ़ापन होगा और ऐसा मालूम होगा कि उसके जोड़ वहाँ से हिले हुए हैं। मजीद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ये शख्स अपने लोहे के एक आले से खाना काबा को जाकर शहीद कर देगा। आखिर ये सारा का सारा वाकया कब और किस टाइम वकू पजीर होगा, और ये शख्स किस टाइम आकर खाना काबा को गिरा देगा? तो इसके बारे में रिवायत में आता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब लोग खाना काबा की हुर्मत को भूल जाएंगे और खाना काबा को इज्जत व एहतराम की निगाह से नहीं देखा जाएगा, और एक वक्त ऐसा भी आएगा जब इस घर की हुर्मत को इस घर के लोग ही पामाल करना शुरू कर देंगे। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब कयामत आएगी तब हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की बैत मकाम इब्राहिमी और हजर असवद के बीच की जाएगी, और जो लोग हजरत मेहदी अलैहिस्सलाम की बैत करने से इनकार कर देंगे तो वही लोग ही खाना काबा की हुर्मत को बर्बाद करेंगे। इसके बाद हबशा की तरफ से एक लश्कर निकलेगा जो कि खाना काबा को आकर बर्बाद करके रख देगा। इसके बाद अल्लाह ताला का ये घर फिर कभी आबाद ना होगा, और यही लोग होंगे जो कि अल्लाह ताला के घर को बर्बाद करके उसे शहीद कर देंगे, और फिर उसके बाद उसके अंदर मौजूद जितने भी खजाने होंगे ये लोग उनको
को भी लूट लेंगे। लेकिन जो शख्स खाना काबा को गिराएगा उस शख्स का नाम ज़ूसविकतैन होगा। ये शख्स छोटी पिंडलियों वाला होगा। जब खाना काबा को गिरा दिया जाएगा तो इसकी अजमत भी खत्म हो जाएगी। यहाँ पर काफी लोगों का ये सवाल होगा कि जब खाना काबा को अबराहा ने गिराने की कोशिश की थी तब अल्लाह ताला ने अबाबिलों के जरिए अपने घर की हिफाजत की और अबराहा के लश्कर को वहीं पर ही खत्म करवा दिया था। लेकिन कयामत के दिन अल्लाह ताला अपने घर को शहीद होते कैसे देखेंगे, यानी कैसे वो शख्स अल्लाह ताला के घर को आकर शहीद कर देगा। तो इसके बारे में रिवायत में आता है कि जब अबराहा ने मक्का के अंदर अपना लश्कर भेजा तब मक्का के अंदर जितने भी लोग रहते थे वो सारे के सारे काफिर थे, लेकिन वो काबे की बहुत ज्यादा इज्जत करते थे और उसकी हुर्मत का भी ख्याल करते थे। इन काफिरों ने कभी भी खाना काबा की हुर्मत को ठेस नहीं पहुंचाई थी। यही वजह थी कि अल्लाह ताला ने खाना काबा की खुद हिफाजत की और अबाबील के लश्कर से अबराहा के लश्कर को हमेशा के लिए खत्म करवा दिया। लेकिन कयामत के दिन ये शख्स इसीलिए कामयाब होगा कि मक्का के अंदर मौजूद जो मुसलमान होंगे वो खुद ही खाना काबा की हुर्मत का ठेस पहुंचाएंगे और ये लोग इस बात का बिल्कुल भी ख्याल न रखेंगे कि कोई शख्स आकर खाना काबा को शहीद कर देगा, क्योंकि इनके नजदीक खाना काबा की कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी। और जो लोग भी खाना काबा को गिराने के अंदर शामिल होंगे और जो भी लश्कर आएगा अल्लाह ताला उन लोगों को बर्बाद करके रख देगा और इन लोगों के लिए न सिर्फ दुनिया के अंदर अजाब होगा बल्कि इनको आखिरत में भी संगीन अजाब दिया जाएगा। जैसे ही खाना काबा को गिराया जाएगा वैसे ही इस दुनिया के अंदर ज़ल्ज़ले, आफात और हर नई बीमारी शुरू हो जाएगी और लोग हलाक होना शुरू हो जाएंगे। यही वो वक्त होगा जब अल्लाह ताला हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को कहेंगे कि वो सूर फूकें। जैसे ही हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम सूर फूकेंगे तो ये दुनिया तबाह बर्बाद होकर रह जाएगी और इस दुनिया में मौजूद हर शख्स, चरिंद परिंद, कोई भी जिंदा ना रहेगा। अल्लाह ताला हमें उन तमाम बुराइयों से बचाए जिनकी वजह से पहले की कौमें तबाह बर्बाद हुई थी।